नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल में रक्षाबंधन के दिन कुल्लू और रामपुर से 2 सड़क हादसों की खबर सामने आई है। कुल्लू के भेखली में एचआरटीसी की बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए हैं। बस में करीब 60 से 70 यात्री सवार थे। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को ढांक से टकराकर रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। करीब 45 यात्रियों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। वहीं रामपुर के तकलेच में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 30 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी और इस हादसे में 64 वर्षीय निका राम की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका 40 वर्षीय बेटा घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हिमाचल के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए इजराइल में रोजगार का मौका है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से होम बेस्ड केयर गिवर पदों की भर्ती की जा रही है और हिमाचल के किसी भी जिले से पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में जीडीए, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और अन्य संबंधित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। मासिक वेतन 6,443.85 इजरायली शेकेल यानी करीब 1.99 लाख रुपए बताया गया है। हालांकि कटौतियों के बाद इन हैंड वेतन करीब 1 लाख रुपए रह सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 सितंबर 2026 तक पंजीकरण कर सकते हैं और चयनित अभ्यर्थियों को इजराइल जाने से पहले मेडिकल, वीजा और यात्रा समेत कुछ खर्च खुद वहन करना होगा। शिमला के चौड़ा मैदान में परमिट अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे टैक्सी ऑपरेटर की हड़ताल खत्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धरना स्थल पहुंचकर ऑपरेटरों से बातचीत की और उन्हें जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त करवाया। टैक्सी ऑपरेटर परमिट अवधि 12 से बढ़ाकर 15 साल करने वाले और पूरी अवधि होने के बाद भी फिटनेस के आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये मुद्दा विधानसभा में उठाया जा चुका है और अब केंद्र सरकार के समक्ष भी टैक्सी ऑपरेटरों के पक्ष में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मांग से हजारों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और सरकार को सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश और भूस्खलन का असर लगातार जारी है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 28 अगस्त सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 68 सड़कें बंद हैं, 16 बिजली ट्रांसफार्मर और 1 पेयजल योजना प्रभावित है। बारिश से मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 28 सड़कें बंद हैं। इसके बाद कुल्लू में 16, कांगड़ा में 7 और सिरमौर में 6 सड़कें प्रभावित हैं। वहीं मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 103 लोगों की आपदा से मौत हो चुकी है, जबकि सड़क हादसों में 144 लोगों की जान गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मानसून से हिमाचल को अब तक करीब 1,184 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए हेली टैक्सी सेवा अब वजन के चलते चर्चा में है। गौरीकुंड तक उड़ान के लिए 70 किलो वजन की निर्धारित सीमा को लेकर श्रद्धालुओं ने सवाल उठाए हैं। सीमा से अधिक वजन पर अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जिससे खासकर बुजुर्ग और अस्वस्थ यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। होली से गौरीकुंड का एक तरफ का किराया 6,255 रुपए निर्धारित है, जबकि अतिरिक्त वजन पर अलग से शुल्क देना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं ने वजन सीमा को कम से कम 85 किलो करने, वजन प्रक्रिया प्रशासन की निगरानी में करवाने और अतिरिक्त शुल्क की रसीद अनिवार्य करने की मांग की है। वहीं वीरवार को 434 श्रद्धालु पैदल मणिमहेश की यात्रा के लिए रवाना हुए, जबकि हेली टैक्सी की 16 उड़ानों से 64 श्रद्धालुओं ने गौरीकुंड तक की यात्रा की। हिमाचल विधानसभा में जल विद्युत परियोजना और जल संसाधनों के अधिकारों को लेकर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल अपने पानी, जमीन और जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। मुख्यमंत्री ने ये बताया कि पीने के पानी और सिंचाई के लिए बीबीएमबी से पानी उठाने और एनओसी की शर्त हटा दी गई है, जबकि अन्य बांधों के लिए भी ये मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना संचालकों को बांध क्षेत्रों से खनन सामग्री उठाने की अनुमति नहीं होगी और इसके लिए जल्द कानून भी लाया जाएगा। वहीं एलईडीए की 1% राशि 4 साल के एरियर के साथ मिलने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि पानी हिमाचल की सबसे बड़ी संपदा है और इससे प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सोने की किट्टी स्कीम में लाखों की धोखाधड़ी के मामले में जलंधर के आभूषण कारोबारी को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा है कि मामले की सुनवाई कुल्लू में ही होगी, क्योंकि किट्टी स्कीम की डील भुंतर में हुई थी।
आरोप है कि 2823 ग्राम सोने की करीब 1020 ग्राम सोना, जिसमें से उसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए थी, वापस नहीं किया गया। वहीं एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने बिलासपुर स्पोर्ट्स हॉस्टल से एथलीट को निकालने का आदेश भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस कोच और खिलाड़ी के बीच आरोप प्रत्यारोप हों, उसे निष्कासन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। खेल विभाग को 3 सप्ताह में नई और निष्पक्ष कमेटी बनाकर प्रदर्शन का पूर्ण मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमकेयर योजना को लेकर हिमाचल सरकार ने नई भुगतान व्यवस्था लागू कर दी है। अब सरकारी अस्पतालों, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इलाज के लिए वास्तविक खर्च या निर्धारित पैकेज दर जो भी कम होगी, उसी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। सरकार की ओर से पहले से उपलब्ध करवाई गई दवाइयों, सर्जिकल सामग्री और अन्य मेडिकल सामान का हिमकेयर में दोबारा भुगतान नहीं होगा। इसका मकसद भुगतान में दोहराव रोकना और सरकारी धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता बढ़ाना है। हालांकि हिमकेयर कार्ड धारकों को पहले की तरह कैशलेस इलाज मिलता रहेगा और जरूरी दवाइयां व चिकित्सा सामग्री अस्पताल उपलब्ध कराएंगे। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने परियोजना के लिए 3,349 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और करीब 157 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। एयरपोर्ट विस्तार से 942 परिवार प्रभावित हुए हैं और अब तक करीब 142 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जबकि प्रभावितों को 2,283 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा भी दिया जा चुका है। सरकार ने बाकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया मार्च 2027 तक पूरे करने का भी लक्ष्य रखा है। वहीं कांगड़ा में करीब 65 हेक्टेयर में एरो सिटी विकसित करने की योजना है। एयरपोर्ट विस्तार से क्षेत्र में पर्यटन और कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हिमाचल में ग्लेशियर झीलों का बढ़ता दायरा चिंता बढ़ा रहा है। ताजा अध्ययन के मुताबिक अकेले सतलुज बेसिन में ही 2,292 ग्लेशियल झीलें सामने आई हैं, जिनमें से 1,335 चीन अधिकृत तिब्बत में है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि भूकंप, हिमस्खलन और प्राकृतिक बांध टूटने की स्थिति में झीलों से हिमाचल के साथ साथ पंजाब और जम्मू कश्मीर का बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। लाहौल स्पीति की गिफनगात झील का क्षेत्रफल 175 के 27 हेक्टेयर से बढ़कर करीब 110 हेक्टेयर हो गया है। वहीं सांगला की यार पाबंग झील भी चिंता का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों की निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करने की जरूरत भी बताई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।